प्यारे बच्चों, आज जो वीडियो सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं इसमें 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अलग अलग चैप्टर से। कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 2 क्वेश्चन एपी चैप्टर के हैं, कुछ उसमें सर्किल के डिस्कस किए गए। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सारे क्वेश्चन का एक अलग लेवल है, तो इसकी आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें हम लोग पहले इसका फिगर फॉर्म करते हैं। यहां पे BC हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, जिसकी हाइट क्वेश्चन में दी गई है 20 मीटर। And we have to find the height of the tower. तो let height of the tower be x मीटर। हमने इसको x सपोज कर लिया। ये जो पॉइंट D है, इस पॉइंट से इसका एलिवेशन इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो टावर का बॉटम ये हुआ, यानी बिल्डिंग की टॉप और टावर का बॉटम सेम हुआ। तो बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री एंड जो टॉप पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। हमने यहां पे दोनों का एंगल मार्क कर दिया, ये 90 डिग्री। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एक्स। देन अब यहां पे 2 हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्रायंगल हम लोग लेकर के चलेंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल ACD, तो ACD के लिए एंगल होगा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, और ये 60 और बेस नहीं मालूम है, इसको हम y ले लेते हैं, और हाइट यानी परपेंडिकुलर होगा x + 20। तो इन ट्रायंगल ACD tan 60, tan ही क्यों लिया हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिखाना है, रेशियो दिखाना है। tan 60 = 20 + x upon y. This gives value of tan 60 is √3 = 20 + x upon y. This gives 20 + x = √3y. इक्वेशन नंबर 1। अब इस रिलेशन का यूज हम अभी करेंगे आगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD में थीटा 45 है, तो tan 45 = perpendicular upon base 20 upon y. We know that value of tan 45 = 1 = 20 upon y. This gives y = 20. Second part, second equation. From first and second, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 20 + x = √3 × 20. This gives x = 20 √3 - 20. This gives x = 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर लास्ट में कंक्लूड जरूर करना है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर is equal to
20√3 -1 मीटर। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 4 centimeter of standing water is needed? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि विड्थ दी गई है, डेप्थ दी गई है और हम इसमें लेंथ क्या लें। ऐसे क्वेश्चन में ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना क्या है कि अगर कैनाल, सपोज करिए ये कैनाल है, इस पे पानी भरा हुआ यहाँ तक पूरा और किसी बैराज के थ्रू इसको रोका गया है। अब अगर इसको 1 आवर का टाइम मिल जाता है तो 1 आवर के टाइम में ये, अब इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब यहाँ पे h 1.5 मीटर, जो ब्रेथ है b ये 6 मीटर। अब अगर इसको 1 आवर का टाइम मिल जाता है, इसको फ्लो होने दिया जाए 1 आवर, तो आफ्टर 1 आवर इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये पूरा पानी बहता हुआ 10 किलोमीटर तक जाएगा। तो ऐसे केस में जो लेंथ होगी वो 10 किलोमीटर हम ले लेंगे। अब इसी पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हियर L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10,000 मीटर। ब्रेथ 6 मीटर। हाइट यहाँ पर मैंने h बोला है, बोला जाएगा h, लेकिन वो डेप्थ के सेंस में होगा क्योंकि कैनाल ऊंचा नहीं होता, कैनाल गहरा होता है और वहाँ पे वो डेप्थ बोला जाएगा, लेकिन लिखेंगे h से ही। तो h इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब 1 घंटे में कितना पानी लेकर के जाएगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम इसका लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर इज इक्वल टू LBH, क्योंकि ये एक वाटर क्यूबॉइड बनेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट इसका प्रोडक्ट कर देंगे। 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितना पानी लेकर के जाएगा, तो L मीन्स 10,000 इंटू B 6 इंटू डेप्थ जो H आ गया 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 90,000 मीटर क्यूब वाटर ये 1 घंटे में लेकर के जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। 45, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट अगर 1 आवर के लिए यहाँ से यहाँ तक सपोज किया था तो 30 मिनट में मतलब हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट में 45,000 मीटर क्यूब वाटर ये ले जाएगा। अब इस पानी को, इतने अमाउंट वाटर को ये कहा जा रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। चलो 30 मिनट तक का वैल्यू निकाल लिया हमने। इफ़ 4 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, इसमें जरा भी कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडिंग वाटर का मतलब मैं बता दूं, जैसे जब नई छत पड़ती है तो उसमें ऊपर पानी भरा जाता है, या कहीं पर किसी एरिया में पानी भर जाए और जो पानी जितनी ऊंचाई तक रहता है, हो सकता है कि कई बार हम कहते हैं हमारे पैर में इतना तक पानी आया, इतना पानी आया, 5 सेंटीमीटर पानी आया, 10 सेंटीमीटर पानी आया, तो वो जितना वाटर रुका रहता है वो एक टाइप का क्यूबॉइड बना लेता, वाटर क्यूबॉइड बना लेता। इन दिस केस वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट इज इक्वल टू LBH। हमने कैपिटल LBH लिखा है जैसे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसको लिखेंगे 45,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। H मतलब
जितना स्टैंडिंग वाटर बोल रहा है, ये बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। ये डेटा हमारा मीटर क्यूब में है और ये 4 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस गिव्स, अब हमारे पास एरिया आ जाएगी L इंटू बी इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जब मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब को डिवाइड करेगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर में आ गई एरिया। अब ये एरिया ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसको हम चाहें तो हेक्टेयर में भी डिनोट कर सकते हैं, इस एरिया को हेक्टेयर में दिखा सकते हैं। हेक्टेयर में दिखाने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 112.5 हेक्टेयर। देन required area for irrigation if 4 centimeter standing water is needed is 112.5 हेक्टेयर। अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो आप डायरेक्टली ये आंसर भी लिख सकते हैं, इस पर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसमें कुछ सोचना नहीं, इतना तो आपको लिखना है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड गिवन दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर, तो हमारे पास बहुत पुराना फार्मूला, यूजफुल फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें से टाइम निकालते हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लिख करके तभी आप आगे लिखेंगे, अदरवाइज गलत होने के चांस रहते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अब इसमें सिंपल सी बात है कि x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, तो टाइम सपोज करते हैं, जो केस फर्स्ट हमारे पास चलता है वो है टाइम t, डिस्टेंस 360 किलोमीटर अपॉन स्पीड जो है वो x है। इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस क्या कहता है, केस सेकेंड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि टाइम जो लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए। बहुत ध्यान देना है इस पर कि अगर यहाँ पर प्लस की साइन लग गई, x प्लस 5, x प्लस 10 कुछ भी होगा, अगर यहाँ प्लस लग रहा है यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा, बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अब इन्होंने कहा कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटे कम टाइम लग जाता है। t-1 कर देंगे इसको, बहुत ही सिंपल। अभी भी एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, 360 अपॉन x प्लस 5 एंड ट्रांसपोज -1 टू राइट साइड, इट बिकम्स +1। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS इक्वल है तो हम RHS इक्वल कर देते हैं। 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1, ट्रांसपोज 1 टू लेफ्ट साइड, इट बिकम्स 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। दिस गिव्स 360 माइनस x, यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया, अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस गिव्स 360 माइनस x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 360x। दिस गिव्स, अब 360 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ पर आएगा तो 360x और प्लस इससे हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 360 इंटू 5 1800 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। ये कैंसिल आउट,
दिस गिव्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1800 एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ गया माइनस 1800 एक्स स्क्वायर। इसके दो फैक्टर करने हैं, जो सब्सट्रैक्ट करने पे 5x आए, तो इसके दो फैक्टर आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, इन दोनों में कॉमन होगा x प्लस 45 माइनस 40x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स x प्लस 45 and x minus 40 is equal to 0. This gives x plus 45 is equal to 0. It becomes x is equal to minus 45, and if x minus 40 is equal to 0, x is equal to 40. तो स्पीड नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए x is equal to 40. Therefore फाइनल क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे हैं। जो जितने क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं, इन सब क्वेश्चन की आपको एक एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये क्वेश्चन एपी से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स में पूछे जा चुके हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको पता है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 99। 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं 2 डिजिट नंबर, ये सबको पता होगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, तो इन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6 आर एज फॉलोज। ये कोई बहुत टफ स्टेप नहीं है, सब लोग लिख सकते हैं। आर एज फॉलो। अब चेक करते हैं, 10 तो डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं है, तो 12 होगा, पहला नंबर 12। फिर चेक करेंगे 13, 14, 15, 16 नहीं है, 18 हो जाएगा। अब 6 ऐड कर देंगे, 24 होगा, डैश डैश। अब लास्ट से देख लेते हैं कि 6 से 99 तो डिविजिबल है नहीं, 97 भी नहीं होगा, तो ये 96 डिविजिबल होगा हमारे पास। अब ये AP बन गया। हियर A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 18 माइनस 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, तो 18 माइनस 12 भी हो जाएगा 6। और AN इज इक्वल टू nth टर्म हमारा यहाँ पे 96 है, इसको हम L भी ले सकते हैं। L इज इक्वल टू 96 एंड N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस AP में अब इसके बाद का कोई टर्म नहीं आएगा, इसलिए हम इसको L भी सपोज कर सकते हैं, लास्ट टर्म कर सकते हैं। दिस गिव्स, सिंस L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप AN ऑब्लिक L भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L इज गिवन, दैट इज 96 इज इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 6। ट्रांसपोज 12 टू राइट लेफ्ट साइड, 96 माइनस 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। अब ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, और 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर डिविजिबल बाय 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट आर डिविजिबल बाय, पूरी लाइन लिखेंगे, दैट आर डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू 15। 15 आंसर नोट कर लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
एपी से एक क्वेश्चन और है, ये बहुत बच्चे पूछा करते हैं कि और कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आज बताने जा रहा हूँ जिस मेथड से, वो स्टेप बाय स्टेप मेथड, उसको समझना है और ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है। Sn इज गिवन एंड फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब an फाइंड करना है। Sn मीन्स Sn इज गिवन, फाइंड इट्स nth टर्म एंड आल्सो फाइंड इट्स 20th। तो जब हमारे पास an आ जाएगा, an मीन्स जनरल टर्म ऑफ एन AP, तो 20th निकालना हो, 21st निकालना हो, 25th निकालना हो, दुनिया का कोई भी टर्म निकालना होगा, बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 पहले ध्यान देंगे। सिंस Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, पहला स्टेप कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख लिया। स्टेप नंबर 2, पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1, जहाँ जहाँ पे n दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये होगा Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म यूज हो गया, प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। सिंप्लीफाई करते जाना, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 ये था, अभी जितना मैं सॉल्व करूंगा ये सब स्टेप नंबर 2 में जाएगा। 5n स्क्वायर 3n माइनस 10n माइनस 7n 5 माइनस 3 प्लस 2, ये आ गया। अब इसके बाद तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, ये छोड़ देंगे इसको यहीं पर। Sn माइनस 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बहुत ध्यान से इसको लिखना है। नाउ अब हमारे पास एक फार्मूला है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, बस आ गया। nth टर्म इसी से आएगा। Sn हमारे पास ऑलरेडी है 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1 है 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2, दिस गिव्स 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रैकेट लगा कर, नहीं तो ये माइनस केवल इसी के लिए होता भी, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा तो ब्रैकेट कंपलसरी है। 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, 5n स्क्वायर कैंसिल आउट, 3n प्लस 7n ये बन गया 10n माइनस 2। जैसे ही an की वैल्यू आई एकदम फ्री हो जाओ, अब वो चाहे जो टर्म पूछ रहा हो। इस क्वेश्चन में बाय द वे पूछा गया है देन 20th टर्म, पुट n इज इक्वल टू 20। अब 20 पूछा गया तो भाई 20th बताओ। a20 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस 2, तो 20 इंटू 10 200 माइनस 2, वेरी सिंपल 198। तो इसका जो 20th टर्म, अब अगर मैं पूछता हूं कि नहीं प्रैक्टिस में आपको करना है, a25 निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पूछा जाएगा a19 निकालना है तो नहीं निकाल सकते हैं, a100 निकालना है, कुछ भी पूछा जाए उस AP का टर्म आता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप जैसा मैंने बताया कि स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन को कॉपी करना, स्टेप नंबर 2 Sn माइनस 1 फाइंड करना, और स्टेप नंबर 3 में an अपने आप चल के आ जाएगा। an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 रख करके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसकी प्रैक्टिस आपको 1 से 2 बार करनी होगी। अदर क्वेश्चंस RS अग्रवाल, RD शर्मा सब में दिए गए हैं, आपको कहीं से भी देख करके प्रैक्टिस कर लेनी है। इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सर्किल चैप्टर से है। अ सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसमें एक ट्रायंगल है ABC जो पॉइंट P पे इसको टच कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इट मीन्स BC एक टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा। एंड टचिंग AB एंड CD प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। इस पॉइंट को जब AB को प्रोड्यूस किया गया तो Q पे टच कर रहा है सर्किल को, AC को प्रोड्यूस किया गया तो R पे टच कर रहा है। प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
जरा भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं। कैसे करना है भाई, हम लोग पढ़े हैं सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल। तो इसका मतलब यहां पर हम टेंजेंट देखते हैं कि कितने टेंजेंट बन रहे हैं। अब पहली बात तो एक हमको जो टेंजेंट दिखाई दे रहा वो दिखाई दे रहा है कि पॉइंट बी से और पी पर, यानी पॉइंट पी, ये पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, और पॉइंट बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट लें तो बी क्यू भी एक टेंजेंट हुआ। तो एक बात तो यहां दिख रहा है, इट मीन्स बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा। इसी तरह से एंड दूसरी चीज क्या दिख रही है, सी पी और सी आर, ये भी टेंजेंट इक्वल हो रहे हैं, सी पी इज इक्वल टू सी आर। और साथ में क्या दिख रहा है, ए क्यू पूरा, यहां से अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो ए क्यू भी टेंजेंट होगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। इतना हमने लिख दिया जो हमें एट ए ग्लैंस दिखा, तुरंत दिखा। अब इसमें करना कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पेरीमीटर सब लोग जानते हैं, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात की गई है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर एबीसी ट्रायंगल है तो ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यही होगा पेरीमीटर। बहुत ही सिंपल है। अब ए बी एज इट इज और बी सी को हमने, बी सी को फिगर में दिख रहा है सबको कि बी सी को अगर हम चाहें तो बी पी प्लस पी सी भी लिख सकते हैं, वही हम लिखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी, ये हो गया। अब भाई सिंपल सी बात है, हमने एक यूज तो बी सी का कर लिया कि बी पी प्लस पी सी। अभी हमने देखा कि बी पी और बी क्यू इक्वल है, कोई बात नहीं, इसको भी लिखा जाएगा। तो बी पी और बी क्यू प्लस पी सी और सी आर इक्वल थे, पी सी मीन सी पी, तो हम पी सी की प्लेस पर सी आर पुट करते हैं प्लस ए सी। अब जरा देखते हैं कि क्या बना, ए बी प्लस बी क्यू। फिगर को देख करके आपका आंसर आ गया होगा कि ए बी प्लस बी क्यू को क्या लिख दें। फिगर देख सकते हैं, फिर से कमेंट भी कर सकते हैं इसको देख करके कि ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू को क्या लिखा जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू को लिखा जाएगा ए क्यू। ऐसे ही ए सी प्लस सी आर को लिखा जाएगा ए आर। और अभी हमने लिखा था कि भाई ए क्यू और ए आर भी इक्वल हैं, तो ए क्यू एज इट इज और ए आर की प्लेस पर फिर से ए क्यू पेरीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2AQ। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है हमें लग रहा, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया कि AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे वीडियो पॉज करके। आज इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए और अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से थे, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।